क्या कोरोना के बाद एक बार फिर से भारत में और पूरी दुनिया में HMPV नाम की बीमारी या वायरस कहर ढा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजी से सोशल मीडिया पर ये सवाल गूंज रहा है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से HMPV कहर ढाएगा, क्या फिर से मौतें होंगी, क्या होगा। कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपनी मनमानी व्याख्या कर रहे हैं, कई लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मनमानी चीज़ें पेश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हमने कुछ डॉक्टरों से बातचीत की है आपके लिए। निचोड़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाद में बातचीत आपको विस्तार से मैं आपको कल आपको देखने को मिलेगी। दरअसल ये कोरोना वायरस जैसा नहीं है। सर्दी जुखाम खांसी का जो दौर है वो लगातार चलता रहता है और इस दौर में ये वायरस आते रहते हैं। दरअसल ये रूप बदल के आते हैं। मसलन आप मुझे देख रहे हैं, अब मुझे भेष बदलना हो तो मैं दाढ़ी लगा लूँ, विग पहन लूँ और कपड़े की जगह धोती कुर्ता पहन लूँ तो एकदम से आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में जब पहचान जाएंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसी तरीके से ये म्यूटेट होके आते रहते हैं। तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम का जो वायरस है उसका म्यूटेशन है, रूप बदल के आया है, भेष बदल के आया है। लेकिन चिंता मत करिए, अभी तक भारत में इससे कोई डेथ नहीं है। ये दरअसल 13 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है या बुजुर्गों को प्रभावित करता है। दरअसल बुजुर्गों के जो फेफड़े हैं या श्वसन प्रणाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है उम्र के चलते। कई बुजुर्ग जो धूम्रपान करते आए हैं उनको खासी दिक्कत होती है और बच्चों का विकास अवस्था में होता है, इसलिए वो आसानी से उसको शिकार बनाता है। बड़ों में दिक्कत नहीं है, बच्चों को आप ध्यान रखिए। इसके लक्षणों में आपको हल्का बुखार हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम, सांस लेने में हल्की दिक्कत या फिर आपका सांस फूलना, ये इसके लक्षण हैं। जैसे ही आते हैं आप डॉक्टर से संपर्क करें, हाइड्रेट रहें और पर्याप्त आराम करें, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये अपने आप बॉडी की जो सेल्स हैं वो इन्हें पहचान कर नष्ट कर देंगे। तो फिलहाल चूँकि ये चाइना से चला है और चाइना एक ऐसा देश है जो अपने बारे में सारी जानकारियाँ गोपनीय रखता है, दुनिया में सार्वजनिक नहीं हो पाती। इवन वो WHO को यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन तक को नहीं देता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पैनिक है। और कोरोना पहले चाइना से यूरोप में गया है, यूरोप और मिडिल ईस्ट होते हुए फिर उसके बाद भारत में आया था। तो भारत में हाल फिलहाल पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनकी जो ताज़ा अपडेट है वो सारे लोग रिकवर हो गए हैं। तो एंटीबायोटिक ही इसका बेस्ट इलाज है जो डॉक्टर्स करते हैं, और आराम और हाइड्रेट रहना। तो पैनिक आप भी मत दीजिए, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। न ही आपको स्पष्ट कर दूं कि लॉकडाउन लगेगा, न ही मेडिकल इमरजेंसी आएगी, न ही कोरोना जैसे हालात बनेंगे। तो आप बिल्कुल इस वायरस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इससे क्या, हर बीमारी हर वायरस से हमको सतर्क रहना चाहिए। ये एक इन्फ्लुएंज़ा है और मैं तो ये सुझाव दूंगा कि इसके जो टीके आते हैं, अगर आप अपने बच्चों को नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाएं। इन्फ्लुएंज़ा के टीके ज़रूर लगाएं ताकि उनकी जो श्वसन प्रणाली है वो मजबूत और सुरक्षित हो सके। तो डरिए मत, सुरक्षित रहिए। ऐसा पैनिक नहीं है जैसा कोरोना का हुआ करता था।